सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको हिंदी व्याकरण के संबंधित प्रश्न बता रहे हैं, लेकिन आज से हम आपको गोधली और वर्णिका दोनों का जो पाठ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो हम प्रतिदिन देते हैं, उसी से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे को हम मौखिक रूप से पूछेंगे। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो वर्णिका का पाठ 1 है, दही वाली मंगमा, और उसी से संबंधित जो पहला पाठ है उसी से मौखिक रूप से हम प्रश्न आपसे पूछेंगे और हम आपसे उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो प्रश्न है, आइए हम पूछते हैं और आप सभी बताइए। पहला जो पाठ का नाम है दही वाली मंगमा। इसमें एक गरीब महिला की जीवन का चित्रण किया गया है और उसी से संबंधित प्रश्न है। दही वाली मंगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो श्रीनिवास है। ठीक है। दही वाली मंगमा पाठ का मुख्य पात्र कौन है? तो मंगमा है। ठीक है। उसी से देखिए, अब मंगमा, दही वाली मंगमा, इसी मंगमा जो है यही मुख्य पात्र है। इसमें मेन जो किरदार है उसका निभाया गया ये लेखक। चलिए, मंगमा क्या बेचती थी? तो मंगमा क्या बेचती थी जी? तो दही बेचती थी। मंगमा क्या खाती थी? तो पान सुपारी खाती थी। मंगमा ने अपने बेटे से अलग होने को क्या कहा था? कब से कहा था? कि आज से ही, दोपहर से ही तुम अलग हो जाओ और अलग रहो। ठीक है। आप लोग पाठ को पढ़िएगा, बहुत ही मार्मिक कहानी है। इसमें कैसे आपसी घर में झगड़ा होता है, सास में बहू में, और बेटे को कैसे उसकी बहू क्या बोलते हैं कहती है कि नहीं ये मेरे पति हैं, इस पर मेरा अधिकार है, और वो अपने जो माँ रहती है वो कहती है ये मेरा बेटा है, इस पर मेरा अधिकार है। इस पाठ को पढ़िएगा, बहुत मार्मिक तरीके से बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, रंगपा कहाँ का रहने वाला था? तो रंगपा जो था वेटकनपुर का रहने वाला था, जो जहाँ लेखक का क्या बोलते हैं घर था। बंगलोर की कहानी है। मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास रखना चाहती थी। चलिए, आगे क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था जी? तो 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। दही वाली मंगमा जो है ये कहाँ की कहानी है? ये कैसी कहानी है? तो कन्नड़ कहानी है। चलिए, आगे आपको सवाल है कि मंगमा की जो बहू थी उसका क्या नाम था? तो नजमा था। सास ससुर में, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को लेकर हुआ था। आप लोग कहानी पढ़िएगा कि जो नजमा थी वो अपने बेटे को मारती थी, और वो मंगमा का वो पोता था, और बेटा का बेटा था, और क्या बोलते हैं वो बहुत प्यार करती थी मंगमा, और उसी को उसकी पतों ने मार दी थी। इसी बीच में दोनों के बीच में झगड़ा हो गया था। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था? मंगमा से कर्ज कौन मांग रहा था जी? तो एक गांव का जो जुआड़ी था रंगपा, वही मंगमा से कर्ज मांग रहा था। अगला क्वेश्चन है, रंगपा कौन था? तो रंगपा एक जुआड़ी था जो जुआ खेलता था और वो मंगमा से कर्ज लेना चाहता था। और एक और प्रश्न बनता है कि रंगपा मंगमा से कहाँ मिलता था? तो ये कुआं के पास जो जगह है वहीं पे जब पानी भरने जाती थी मंगमा, तो वहीं पे वो रहता था और कुछ बोलता था उसे। एक और क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दी है? तो मगरमच्छ की उपमा बहू को दी है। मंगमा की जो बहू थी नजमा, वो मगरमच्छ जैसी थी, उसका व्यवहार वैसे ही था। चलिए, एक लास्ट और अंतिम प्रश्न है कि दही वाली मंगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो बेंगलुरु से है। जो दही वाली मंगमा है ये कहानी बेंगलुरु की है, और लेखक की माँ जो थी वही मंगमा जो है वहीं पे जाती थी लेखक के माँ के पास, और वही दही अपना देती थी और अपना सारा हाल सुनाती थी। तो आज मैं क्या बताया, पाठ पहला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएं। कल मैं आपको दूसरे वीडियो में आपको पार्ट 2 से प्रश्न पूछेंगे। धन्यवाद।